आजकल हमारे राज्य के कई किसान ग्रीन हाउस बनाकर संरक्षित खेती कर रहे हैं। उसकी छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाकर इकट्ठा कर रहे हैं। इनके इस्तेमाल से वे कम क्षेत्र में बेहतरीन उत्पादन लेकर अच्छी आय भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन किसानों की सफलता की कहानी। राजस्थान के किसान इन दिनों अधिक उत्पादन लेने के लिए संरक्षित खेती कर रहे हैं। संरक्षित खेती करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे ग्रीन हाउस या पॉली हाउस कहते हैं। संरक्षित खेती में फसलों की अनुकूल स्थितियां जैसे तापमान, आर्द्रता, नमी आदि नियंत्रित की जाती है, जिससे किसान भाई कम क्षेत्र में अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। मानसून के दिनों में इसकी छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस पानी का पीएच मान फसलों के अनुकूल होता है, जिससे किसान भाई बेहतर फसल ले पाते हैं। विभाग किसानों को ग्रीन हाउस और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुदान भी दे रहा है। एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस को पूरे साल सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त होता है। मेरे पास पहले ये बाहर की ज़मीन थी 20 बीघा, तो इसमें टमाटर, मिर्ची, गंवार, बाजरा यही करता था मैं, और उससे खर्चा ही चलता था मेरा, बाकी और कोई कुछ मतलब नहीं था। फिर मैंने कहीं जाके पॉली हाउस की जानकारी ली, किसानों से मिला, फिर मैंने पॉली हाउस लगवाए, ग्रीन हाउस लगवाए। फार्म पॉन्ड है मेरा। इसमें जो बारिश का पानी आता है पॉली हाउस से साफ़ सुथरा आता है और इससे अच्छी फसल होती है, बहुत ही अच्छी फसल होती है। इसमें पानी का पीएच भी अच्छा होता है, फ्लोराइड नहीं होता है और ज़बरदस्त फसल होती है। इससे जो पॉली हाउस से सीधा पानी गिरता है वो साफ़ सुथरा गिरता है, और जब जो खेत का पानी आता है उसमें निमाटोन ये आने का थोड़ा खतरा रहता है। जो खेत की जो भी बीमारियां हैं उसमें आ जाती है। जो पॉली हाउस से पानी गिरेगा वो अच्छा रहेगा। और ये जो मेरे पॉली हाउस है 4000 वर्ग मीटर का है, एक दोनों 8000 के हैं। और ये पॉन्ड है मेरा 50 बाई 50 मीटर का है, 18 फुट गहरा है। और ये पॉन्ड नहीं होता मेरा पानी का तो मेरे तो 1 रुपये की भी फसल नहीं होती, क्योंकि बोरिंग में पानी नहीं है, पानी लेवल पत्थर में गया बिल्कुल। जो पानी तो बोरिंग में तो पीने के लिए है, बस जो मेरा पीने का काम चल जाता है। और अगर ये पॉन्ड नहीं होता तो पूरा खेत ऐसे कैसे पड़ा रहता। पॉन्ड के लिए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनको सरकार को मैं इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो ये पॉली हाउस हैं इनके भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सरकार को, क्योंकि अपने बच्चे का पालने का यही एक तरीका रहा है। और जो पानी है नहीं, बाहर का तो पानी है नहीं, ये जो पॉन्ड वाला है बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है सरकार ने इसके लिए, किसानों के लिए। जो मेरे यहाँ 2 ग्रीन हाउस है, इसमें कुकम्बर की खेती करता हूँ, खीरे की। 1 साल हो गया मेरे को पॉली हाउस लगाए हुए हैं। इसमें 2-2 फसल की है मैंने, तो लगभग 48 लाख रुपए के हो चुके हैं। इसमें लगभग 15-16 लाख का खर्चा आ गया मेरे, और बहुत अच्छे कुकम्बर की फसल होती है। कुकम्बर के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया कि अपन एक्स्ट्रा मछली पालन कर ले, तो मैंने 2 किस्म डाली है इसमें, राऊ और कतला। 50,000 मछली डाली हुई है। अगर 70 रुपये के एवरेज भी बिकती है तो कम से कम 20 लाख का ये एक्स्ट्रा इनकम है।
हमारे पास 22 बीघा ज़मीन थी। इसके मान गेहूँ करते थे, सर्दियों की टाइम का मान गेहूँ करते, चना करते, सरसों करते, और बारिश के टाइम का मान बाजरा, मक्का, ज्वार ये करते थे। तो कुल मिला के 22 बीघा ज़मीन के मान मैंने बहुत ही तो मेहनत करते, इनकम बहुत हल्की सी मिलती थी, उतनी तो मजदूरी ध्यान की लग जाती थी। और फिर किसी ने सुना यार तुम तो एक ग्रीन हाउस लगा लो ने एक, तो मैंने सोचा किसी से संपर्क करके भाई यार चलो यार कोई बात नहीं। तो अब हमारे तो थोड़ा सा बड़ा रह गया खेत, तो फिर इन्हें 4 हिस्सा करा के और बच्चों का नाम करा रहे, हमने तो 4 फाइल लगा दी। और इसमें ये कमाने हमारे तो 22 बीघा में ज़मीन में खेती होती थी। इनसे बढ़िया खेती इमें मिल जाए जी, एक पोली हाउस के मायने मिल जाए। तो गवर्नमेंट 70% सब्सिडी दे रही थी कि मायने जो अच्छी सी इनकम हो रही, निगाह ठाठ से ज़्यादा मेहनत नहीं है और चौकी कमाई हो जाती है। और एक पॉन्ड बना रही क्यों, इससे ही तो जी बरसात बारिश आ जाती है तो इससे भर जाता है, और नहीं तो बोरिंग का पानी की जरूरत पड़ती है। ये पौंड बरगौर पौंड से ही सोलर से तावड़ी होता ही दिन उगर 8 बजते ही चलो साहब खेत के मायने इन पोली हाउस के मान पानी लगा देते, और साल भर चल जाता है ये पौंड पानी के लिए निका आराम से। अच्छा बारिश का पानी बहुत अच्छा रहता है। मैंने मेरे बुजुर्गों की जो संपत्ति है जमी जीविका उसी के ऊपर निर्भर हूँ। उसी में मैंने ग्रीन हाउस बनाए 6, उनमें पक्की नाली बनाई, पौंड हार्वेस्टिंग बनाया, और फिर उनका पानी इकट्ठा करके और इनसे हम पैदावार ले रहे हैं। तो पहले ये पौंड नहीं बनाया था हमने, ट्यूबवेल से जो पानी देते थे ना, तो उसमें इनमें जो फर्टिगेशन माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह देते थे, तो जो बोरिंग का पानी होता था ना वो पानी इतना एब्जॉर्ब नहीं करती थी फसल। और जो हमने पानी हार्वेस्टिंग किए बरसात का पानी, इस बरसात के पानी से हम जितना देते हैं इनके अंदर फर्टिगेशन माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह, वो सभी 100% काम में आते हैं। ये फ़र्क है पौंड के पानी में और ट्यूबवेल के पानी में। पैदावार कम खर्चे में भी पूरी मिलती है पौंड के पानी से, और जो बोरिंग का पानी होता है ना उसका पीएच भारी होता है, और पौंड का जो बरसात का पानी होता है उसका लो पीएच होता है। तो लो पीएच के अंदर हमारे को ये फर्टिगेशन वगैरह देते हैं, इसका पूरा प्रॉफिट मिलता है। और जो हाई पीएच का पानी होता है ना बोरिंग का, उसके अंदर हम वो देते रहते हैं, लेकिन वो इतना असरकार नहीं होता है। 50% ही काम करता है वो, और ये 100% काम करता है। इतना फ़र्क है खीरे में, कैप्सिकम मिर्ची में और टमाटर में। हमने ये 3 फसल करके देखी है, इनके अंदर तीनों के अंदर बराबर इतना फ़र्क है 50% का, पौंड के पानी का और ट्यूबवेल के पानी का। इससे पैदावार भी दुगनी मिलेगी और खर्चा भी कम होगा, और बोरिंग के पानी से खर्चा भी पूरा होगा और पैदावार भी 50% ही मिलेगी अपने। तो जो भी काश्तकार भाई यहाँ देखने आते हैं और हमारे देखने के बाद में वो भी यही कहते हैं कि हमने भी यही सिस्टम बनाना है, तो वो ये सिस्टम जिन्होंने बना लिया वो तो कामयाब हो रहे हैं, जिन्होंने ये सिस्टम नहीं बनाया वो तड़पते हैं पैदावार के लिए कि हम भी आप जितनी करें, लेकिन वो तो पैदावार तो पानी से होती है। ये पानी अमृत है, बरसात का जो इकट्ठा किया हुआ पानी है, इसमें एक बूंद भी हम फिजूल नहीं जाने देते हैं साहब। बरसात का पानी जितना होता है बूंद बूंद हमारे पौंड के अंदर आता है, और पौंड से फिर हमने सोलर पंप लगा रखा है, जो सोलर पंप से हमने 6 ग्रीन हाउस के अंदर पानी दे देते हैं। बिजली की समस्या, दिन में बिजली आती नहीं है, धूप पड़ती है, तो इनके ऊपर फोगर वगैरह चलते हैं, तो वो बिजली बिगड़ कैसे चले, तो हमने फिर 15 के अंदर ये सोलर लगाया, सोलर से इनके ऊपर फोगर वगैरह चला दिया। तो गर्मी जो ज़्यादा टेम्परेचर 40 से अबव जाता था तो उस टाइम हम इनको चला देते थे, तो इनके ऊपर जो पानी गिरता था वो वापस रिटर्न होकर के पौंड में आ जाता था, तो हमारा पानी भी वेस्टेज नहीं जाता था, और खीरे के ऊपर टेम्परेचर भी कुछ लो हो जाता था, इसलिए उसके अंदर हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचती थी। मैं 2019 सितंबर में मैं संरक्षित खेती के अंदर आया। मैंने पहले बाहर भी खेती की, लेकिन बाहर इतना रुझान कम था खेती के अंदर, और पानी भी बिल्कुल गहरा जा रहा था। इसके बाद मैंने पोली हाउस बनाया,
और पॉली हाउस में मैंने खीरा लगाया। सबसे पहले खीरा लगाया और खीरे के अंदर ये बेनिफिट है कि ये सबसे कम टाइम में प्रोडक्शन देने लग जाता है और करीबन 3 महीने तक ये चलता है। और इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने साथ के साथ ही फार्म पॉन्ड बनवाया। सर ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा फार्म पॉन्ड है और इसमें जो भी है ये ग्रीन हाउस के जो ऊपर शीट लगी हुई है इसका पूरा पानी आता है इसके अंदर। तो इसका पानी देने ये 0.25 हेक्टर में मैंने बना रखा है, 18 फीट गहरा है और इसमें बहुत सारा काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका बारिश का। इससे ये है कि इससे पानी देने के लिए कचरा वगैरह ये नहीं आता और बिल्कुल जो साफ़ पानी है ना, जैसे वाटर प्योरीफायर की तरह इसमें पानी फ़िल्टर होके जाता है। सिस्टम लगा रखा है मैंने और इससे ये है कि मैं फसल में भी मतलब ये खाद के रूप में अच्छा काम करता है बारिश का पानी। बरसात का पानी पॉन्ड में पॉली हाउस का जितना भी पानी पॉली हाउस के ऊपर गिरता है पूरा पॉन्ड में आता है बरसात का पानी और पूरे 12 महीने चलता है। इस ग्रीन हाउस में मैं ज़्यादातर पैदावार खीरे की लेता हूँ क्योंकि मैंने खीरे की पैदावार की है 3 साल में और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। इसके मेरे को बहुत से फ़ायदे मिले। एक तो मेरे को जैसे ये एरिया डार्क जोन है, पानी की दिक्कत नहीं हुई, मेरे को बोरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं 2 फसल साल में इसमें से ले लेता हूँ इसी बरसात के पानी से। तो एक तो मेरे को फर्टिलाइज़र कम देना पड़ रहा है, एक इसमें बीमारियाँ जड़ रोग जो जड़ के अंदर रोग आते हैं जो पत्थर के पानी से कुएं के पानी से जो रोग आता था वो एक रोग इस बरसात के पानी से कम आता है। तो इसमें पैदावार जो खीरे की होती है वो मतलब जस्ट कुएं के पानी से जस्ट 1.5 गुना ज़्यादा होती है बरसात के पानी से। और इसमें बीमारियां जो ये ग्रीन हाउस है इसमें एक बीमारी लगने का रोग कम रहता है, बीमारियां बहुत ही कम लगती है क्योंकि ये जब सर्दी आती है तो इसको चारों तरफ से पैक कर देते हैं, जब गर्मी आती है तो इसको थोड़ी बहुत हवा चाहिए तो ऊपर वेंटिलेशन लगे हुए होते हैं, साइड में पर्दे आते हैं इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत इसमें इंसेक्ट ही होता है तो उसके लिए जो चिपको के प्लेट आती है, पीली प्लेटें वो लगाते थे, उससे करीब करीब जो पर्दों के साइड में लगाते थे चारों तरफ तो करीब करीब इंसेक्ट वहाँ से कंट्रोल हो जाता है। और जो बाहर हम खेती करते थे इससे जस्ट 3 गुना ज़्यादा इसमें हमारे प्रोडक्शन होता है। जो 2 मैं फसल साल का लेता हूँ खीरे का और खीरा चलता है पूरा 12 महीने, सर्दी गर्मी और बरसात के मौसम में, तीनों मौसम में चलता है, कभी भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें गर्मी से बचा सकते हैं, सर्दी से बचा सकते हैं और बरसात भी जब बरसती है तो जैसे मान लो हवा चल रही है बेल टूट जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं क्योंकि इसमें तो सारा कुछ पैक है और पानी हमारा है वो काम में आ रहा है, ज़्यादा लीच नहीं हो रहा है। जगह जगह पानी की तो बाहर की खेती हम करते हैं जब बेल की तो उसमें नुकसान होता है, ज़्यादा बरसात बरसाती है। इसमें जस्ट सारा चीज़ का हमें फ़ायदा मिल रहा है। और खीरा हमारे ये मान के चलो कि एक फसल में 2 से 3 हज़ार कैरेट यानी कि 60 टन वज़न एक क्रॉप में निकलता है। अब हम उसका मिनिमम भाव लेके चलते हैं पूरे साल का एवरेजन तो 60 टन का करीबन हमारे 10 से 12 लाख रुपए का एक क्रॉप एक फसल देके जाती है और 10 से 12 लाख रुपए तो 2 साल मतलब 2 फसल में हमारे करीबन 20 लाख रुपए के अनुमानित फसल हो जाता है पूरे साल भर में। उसमें हमारे जैसे कुछ खर्चे में सीड में चला जाता है और कुछ सीढ़ियों में चला जाता है, लेकिन इसमें हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। जैसे हम बाहर मेहनत करते हैं उससे बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। सर्दियों में हम सुबह 6 बजे लग जाते हैं, इसमें आराम से एक एक पौधे को संभालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर सर्दियों में हमें 10 बजे लगना पड़ता है, इसमें आराम से सुबह 6 बजे लग जाते हैं। और गर्मियों में भी सुबह जल्दी काम करो आराम से। बरसात का मौसम है, बरसात बरस रही है, हम अंदर काम करते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बरसात का पानी सीधा पॉन्ड में आ रहा है, हमारे बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, उधर हम खीरे की फसल को देखभाल कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ती है और पूरे 12 महीने चलता। बस यही इसके बहुत से फायदे हैं। इस प्रकार ग्रीन हाउस और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।